आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना सुनने के बाद यार आपका कलेजा कांप जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में इतने गिरे हुए लोग भी रहते हैं और इतनी हरकतें होती है समाज में। मैं बात कर रहा हूं 11 जुलाई 2024 की। महाराष्ट्र के पुणे से सटे एक इलाका लगता है तालेगांव। तालेगांव में एक महिला अपनी बेटी के साथ और नतनी के साथ बड़ी खुशहाली से रेंट पर रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बात आती है 11 जुलाई 2024 को, तो अचानक उसकी बेटी, 25 वर्षीय बेटी और दो नतनी गायब मिलते हैं। तो महिला जो है परेशान हो जाती है, बहुत खोजबीन करती है, बहुत खोजबीन करती है, लेकिन महिला को बेटी नहीं मिलती है। उसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि गुमशुदगी लापता हो गई है। उसके बाद पुलिस जब छानबीन करती है, पुलिस जब उस महिला के कॉल डिटेल जब निकालते हैं, उस महिला का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी। तो उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं पुलिस, और पुलिस जब उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति को उठाते हैं और थाना लाते हैं। और जब थाना लाते हैं, उससे जब पूछताछ करते हैं तो पहले इधर उधर की बात करते हैं, पहले बरगलाने की कोशिश करते हैं, पहले घुमाते हैं, फिर उसका पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, फिर घुमाते हैं, फिर पुलिस अपने स्तर से जब पूछताछ करती है, कड़ाई के साथ जब पूछताछ करती है, तो उसके बाद फिर जो वो राज उगलते हैं वो बड़ा चौंकाने वाले थे, दिल दहलाने वाले थे। वो बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि ये जो महिला मेरे ही घर में रेंट पर रहती थी, और ये इस महिला की यानी कि मृतका के पति से अनबन चल रहा था, और महिला अपनी 2 बेटी के साथ मेरे यहाँ रेंट पर रहती थी। उसके बाद फिर जो है ना, मैंने उनसे एक दिन पूछा कि बताओ तेरे पति कैसे हैं, क्या है। उसके बाद फिर वो पति का बहुत सारा शिकायत सुनाने लगी। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, कोई बात नहीं, दुनिया है, इस तरह से होते रहता है। उसके बाद फिर मेरे से और उससे जो है ना नजदीकियां बढ़ने लगी, धीरे धीरे नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि अवैध संबंध बनने लगे। अब अवैध संबंध पति पत्नी जैसा रिश्ता हो गया। और ये महिला चूंकि मेरे घर में रहती थी, अब जब मौका मिलता था तब जो है ना, जब सब रात को सो जाया करते थे, पूरी रात हम बिस्तर होते थे, पूरी रात इसके साथ पति पत्नी जैसा रिलेशन में रहते थे। तकरीबन ये सिलसिला 1.5 साल से चल रहा था, सब कुछ ठीक था। इसके बाद जो है ना, ये महिला गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो गर्भवती की बात हमको बताती है कि हम गर्भ से हो गए तो कुछ उसका उपाय करिए, नहीं तो समाज में बड़ी बदनामी होगी। समाज में कहेंगे कि यार तो इस महिला की तो पति है भी नहीं, और फिर भी ये गर्भ कहां से रह गया, ये गर्भवती कैसे हो गई, इसके बच्चे कहां से हो गए। तो फिर हम भी बड़ी चिंता में आ गए। उसके बाद फिर जो है ना, हम अपने दोस्त को फोन किए, और जब दोस्त को फोन किए तो दोस्त के साथ इसको लगा दिए, इस महिला को भेज दिए और कह दिए कि जाओ इसका गर्भपात करा दो, इसका एबॉर्शन करा दो। उसके बाद वो महिला के साथ साथ उसकी 2 बेटी थी, वो बेटी भी गई, और उसके बाद हॉस्पिटल में जब एबॉर्शन हो रहा था उसी के दौरान उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई। फिर मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि इस महिला की डेथ हो चुकी है। जब डेथ हो चुकी है तो मैं भी वहां पर पहुंचा। उसके बाद फिर जो है ना, लेकर के गया नदी लेकर के गया, और नदी में उस महिला को जो है ना फेंक दिया। जब महिला को फेंक दिया तो उसकी जो दो बेटी थी, वो बेटी जो है ना देख रही थी और रोने लगी, बिलखने लगी, चिल्लाने लगी। तो मैंने सोचा कि शायद अब तो सारी बात सामने आ जाएगी, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर मैंने उस 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे को भी मैंने उस नदी में फेंक दिया।